पहले मैं संजय जी आपके पास आपसे ये समझना चाहती हूं कि अगर हम 3.5% के आसपास का वोटिंग परसेंटेज में कमी नजर आती है पहले दौर में, और हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से उसका विश्लेषण सामने पेश कर देती है, क्या वाकई ये किसी चीज का सूचक हो सकता है? किस पार्टी को ज्यादा घबराने की जरूरत है, किसको कम? क्या कम से कम पार्टियां मन ही मन में आश्वस्त होंगी इस चीज को लेकर? नहीं श्वेता, मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को का जो इंटरप्रिटेशन है वो एक बड़ा घिसा पिटा इंटरप्रिटेशन है। अगर टर्नआउट बढ़ रहा है तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी मूड है, टर्नआउट घट रहा है तो प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम गुजरात को ही देखें, इसके 4, 5, 6 पिछले चुनाव को देखें, तो जैसे 5 चुनाव में सरकारें तो बदली नहीं, लेकिन टर्नआउट एक जैसा रहा नहीं, कभी नीचे गया कभी ऊपर गया। ऐसे कई उदाहरण है श्वेता। अगर आप बंगाल की बात करें तो जब 77 के बाद जब लेफ्ट की सरकार आई, 34 साल शासन रहा लेफ्ट का बंगाल में, और उस बीच में कई चुनाव हुए, 7-8 चुनाव हुए, और हर चुनाव में कभी टर्नआउट गिरता था, कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे होता था। एक बार तो 20% का बदलाव आया, 20% टर्नआउट बढ़ गया, फिर भी लेफ्ट की सरकार बराबर जीत के आती रही। ऐसे कई उदाहरण है, त्रिपुरा का उदाहरण है, सिक्किम का उदाहरण है। तो हम ये देखते हैं आंकड़ों के नजरिए से कि टर्नआउट के घटने या बढ़ने का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये जरूर ये बताता है कि वोटरों का उत्साह थोड़ा कम है, लेकिन इससे ये सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी खास पार्टी के वोटर नहीं आए क्योंकि उदासीनता है या वो सरकार को बदलना चाहते हैं, सरकार को दोबारा जिताना चाहते हैं। विनोद जी, आपकी राय? नहीं, मेरी राय भी संजय जी से काफी मिलती जुलती है। मैं 2 उदाहरण दे सकता हूं। जैसे 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हुए तो टर्नआउट एकदम बढ़ गया काफी। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि लगता है बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो हिंदुत्व का ज्वार आया, इस वजह से बीजेपी का वोटर बहुत ज्यादा निकला और अब तो बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। तो इस तरह के टर्नआउट वाले मामले जो हैं वो अब जो घिसी पिटी जो परंपरागत चीजें थी वो लागू नहीं होती हैं। कई बार आप देखिए कि टर्नआउट बढ़ा तो सरकार रिपीट कर जाती है, कई बार टर्नआउट कम हुआ तो सरकार चली जाती है। बट इसका एक निष्कर्ष मैं निकालता हूं श्वेता जी, अगर टर्नआउट कम होता है तो इससे एक निष्कर्ष तो साफ है कि वोटरों का उत्साह कम है, उनका सरकार के प्रति भी मोह नहीं है, और जो विपक्ष में चुनौती दे रहा है उसके प्रति भी कोई उनके अंदर उत्साह या आशा नहीं है। ये निष्कर्ष जरूर मुझे लगता है कि जब टर्नआउट कम होता है। अगर टर्नआउट ज्यादा होता है तो ये कहा जा सकता है कि वोटरों में उत्साह है, या तो सरकार बदलना चाहते हैं या जो सरकार है उसको बनाए रखना चाहते हैं, उससे खुश हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जिनका ये मानना है कि चूंकि शादियों का समय शुरू हो गया है, इस वजह से बहुत ज्यादा लोग उत्साह नहीं दिखा रहे। लेकिन अब वही है कि हमेशा आंकड़ों के साथ ना एक हाइंडसाइट जुड़ जाता है कि एक बार जब बीत जाता है उसके बाद आप उन आंकड़ों का आकलन बेहतर कर सकते हैं और उनका उदाहरण बेहतर दे सकते हैं। हिमांशु, बताइए वहां की हलचल। जो दावा तो कर लेते प्रभु इनको देखिए श्वेता, मेरे साथ है हर्षद पटेल जो यहाँ से उम्मीदवार है। हर्षद जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ वोट करने आ रहे हैं जिस सीट से आप उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे उनकी टिकट काट के आपको मिला। वैसे ऐसा ये जो टिकट काटने के लिए बात, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा रहती है। पहली बार भी मैं और अरविंद भाई दोनों यहाँ पे दावेदार थे, उनको टिकट मिली तो मैं इनका इंचार्ज बन गया। इस बार की हमारे दोनों की वैसे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की कोशिश रहती है। यहाँ से पूरे अहमदाबाद में 2 ही विधायक ऐसे उनको रिपीट किए, बाकी के जो विधायक है वो अभी इंचार्ज बन के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए मतदान करने आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस का दावा 125 सीटें जीतेंगी और आम आदमी पार्टी भी इस बार फाइट। छोड़ो आप ये, इसमें आपका और मेरा समय बर्बाद मत करो। कुछ होने वाला नहीं है, ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से। ये है हर्षद पटेल जिनका ये कहना है कि ना कांग्रेस का कुछ होना है ना आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला है। श्वेता, और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब यहाँ मतदान करने पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरामैन संजीव से कहूंगा कि वो दिखाएं आपको दृश्य। देखिए बिल्कुल लोग यहाँ मतदान भी करने आ रहे हैं और साथ ही साथ श्वेता, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9 बजे के करीब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मतदान करने आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वेता यहाँ से अपने भाई के घर, सोमा भाई के घर जाएंगे, जहां जिस घर से उनका जो है मतदाता सूची में
रजिस्टर्ड नाम है उस भाई के घर जाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओपन कार में आने वाले हैं, यानी कि वो लोगों का अभिनंदन जो है वो स्वीकार करते हुए और लोगों को उसी तरीके से जवाब भी देते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से देखा जाए तो उनका जिस तरीके से लोगों के प्रति प्यार है और उसको प्यार को देखने के लिए ओपन कार में आना रोड शो की श्रेणी में तो नहीं आ जाएगा चुनाव के दिन? देखिए, रोड शो की श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा, मुझे लगता है क्योंकि वो कार जो है ओपन जरूर है, उस पर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, तो ये रोड शो की कैटेगरी में नहीं आएगा। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं ना श्वेता यहाँ पर, तो इसी तरीके से आते हैं, बंद कार में आते हैं लेकिन पैदल चलते हुए जाते हैं या पैदल चलते हुए आते हैं। तो वो एक दृश्य जो है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार लगभग 3 किलोमीटर तक इस तरीके का बैरिकेड किया गया है सड़क पर। 3 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ओपन कार में आने वाले हैं और उसके बाद वो मतदान करेंगे और सीधा यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिमांशु लौटती हूँ मैं।